जीएसटी के अंदर बार बार कुछ न कुछ नए नए चेंजेस होते रहते हैं जो एक अकाउंटेंट की लाइफ में कुछ एडिशंस करता है। इसी तरह से इस बार जीएसटीआर 3B के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, जिस वजह से अकाउंटेंट का काम अब और बढ़ जाएगा। वो कौन सा चेंज है जिसको आज हम डिटेल में कवर करते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नई एडवाइजरी इशू की है, जिस एडवाइजरी में उन्होंने बताया कि सर एडवाइजरी ऑन रिपोर्टिंग वैल्यू इन टेबल 3.2 ऑफ जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 3.2 में जो भी डेटा आता है उस डेटा के रिगार्डिंग एक नई एडवाइजरी आई है। वो एडवाइजरी क्या कहती है उसको हम डिटेल में कवर करते हैं। अब सबसे पहले तो हम समझते हैं कि टेबल नंबर 3.2 है क्या। ये है सर हमारा जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B के अंदर अगर हम टेबल नंबर 3.2 की बात करते हैं तो ये बात करता है सर इंटर स्टेट सप्लाई की। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वो भी B2C की बात करता है। क्योंकि अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई की बात करते हैं जहां पर B2B की, तो वो आपके 3.1 के टेबल में आ जाती है। तो 3.2 के टेबल में कौन सी डिटेल्स आएगी सर? ये आएगी आपके इंटरस्टेट सप्लाई, वो भी कौन सी? अदर स्टेट की। तो अब यहां पर सर उन्होंने क्या बोला है कि इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्स पेयर एंड यूआईएन होल्डर आउट ऑफ द टोटल सप्लाई डिक्लेयर इन टेबल नंबर 3.1 3.1.1 ऑफ जीएसटीआर 3B। तो सर टोटल सप्लाई आपकी जो भी होगी उसमें से 3.1 3.2 के अलावा जो भी डेटा होगा वो ऑटो पॉपुलेटेड होगा आपके जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 1A और आईएफएफ के थ्रू। इसका मतलब ऑटो पॉपुलेटेड का मतलब होता है कि जिसके अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये डेटा ऑटोमेटिकली आएगा आपके जीएसटीआर 1 से। अब ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है सर? ये एप्लीकेबल हो रहा है फ्रॉम नवंबर 2025 टैक्स पीरियड ऑनवर्ड, यानी कि नवंबर मंथ का जब हम रिटर्न दिसंबर में फाइल करेंगे वहां पे आपके टेबल नंबर 3.2 का जो टेबल है वो आपका अब क्या होगा? नॉन एडिटेबल होगा, यानी कि इसमें अब आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते। जो भी डेटा आपका जीएसटीआर 1 से आ रहा है वही डेटा आपको वहां पर एंटर करना होगा, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि टेबल नंबर 3.2 जीएसटीआर 3B फॉर्म द रिटर्न्स फ्रॉम मेंशन अबव शैल बी मेड नॉट एडिटेबल। नॉन एडिटेबल का मतलब कि ये अब आपका फिक्स हो जाएगा। अब सर बात करते हैं कि अगर मेरे से कुछ गलती हो गई है 3.1 के अंदर, जीएसटीआर 1 के अंदर अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई है और जीएसटीआर 3B के अंदर अगर डेटा ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है तो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा? तो वैसे भी जीएसटी डिपार्टमेंट ऑलरेडी हमारे पास एक और रिटर्न आ चुका है जिसका नाम है जीएसटीआर 1A। अगर आपके जीएसटीआर 1 के अंदर अगर कोई भी गलतियां हुई है, कुछ मिस्टेक हुई है, वो आपको जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले अगर आपको पता चल जाती है तो आप जीएसटीआर 1A को यूज करते हुए उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। Further, in case of any modification, amendment is required in auto-populated value of table number 3.2 of GSTR 3B. Then the same can be done through GSTR 1A for the same tax period. The value thus reported in GSTR 1A shall change auto-populated value in table number 3.2 and GSTR 3B. Instantly, the taxpayer can file GSTR 3B with the updated value. जीएसटीआर 1 के अंदर अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है आप जीएसटीआर 1 के अंदर कुछ चेंज कर दीजिए। जीएसटीआर 1 जैसे ही आप फाइल करेंगे तो जैसे ही डेटा आपके जीएसटीआर 3B के अंदर अपडेट हो जाएगा तो आप उस समय का जीएसटीआर 3B फाइल कर पाएंगे एक्यूरेट डेटा के हिसाब से। To ensure that GSTR 3B is filed accurately with the correct value with no hassle or preparatory amendment, it is advised to report correct value in GSTR 1, GSTR 1A or IFA. Will ensure auto-populated value 3.2 of GSTR 3B accurate compliant with the GST regulation. तो इस तरह से अभी GST डिपार्टमेंट ने 3.2 कॉलम को ब्लॉक किया है। इसी तरह से 3.1 कॉलम भी आपका ब्लॉक हो जाएगा और 3 यानी कि जो आपका आईटीसी का जो कॉलम है, आईटीसी का कॉलम भी आपका ब्लॉक हो सकता है यानी कि आने वाले पीरियड में। तो अभी ये जो बात कर रहे हैं ये 3.2 इंटरस्टेट सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड और कंपोजिशन टैक्स पेयर की यहां पर बात कर रहे हैं। तो ये पूरी एडवाइजरी जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू की है। उस एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए अब आप आपके रिटर्न्स फाइल करेंगे। तो ये था एक नया अपडेट्स जीएसटीआर 3B को लेके। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा
और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कुछ नए अपडेट चाहते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।